हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जिसका इंतजार भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त पूरे वर्ष करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म की विजय, अधर्म के विनाश, प्रेम, भक्ति, कर्म और जीवन को सही दिशा देने वाले श्री कृष्ण के संदेशों को याद करने का भी पवित्र अवसर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस परिस्थिति में हुआ था, देवकी और वासुदेव की कहानी क्या है, कंस को अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे प्राप्त हुई, श्री कृष्ण आधी रात को ही क्यों जन्मे, जन्म के तुरंत बाद वासुदेव उन्हें गोकुल क्यों लेकर गए, यशोदा मैया और नंद बाबा की भूमिका क्या थी, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा की सही विधि क्या है, दही हांडी की परंपरा क्यों है और इस पूरे पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी आखिर है क्या। हिंदू धार्मिक परंपरा में जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के प्राकट्य का पर्व माना जाता है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव आधी रात में मनाने की परंपरा है। वर्ष 2026 में दिल्ली के लिए कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार 4 सितंबर को है। दिल्ली में निषिद्ध पूजा का समय लगभग रात 11:57 से अगले दिन 12:43 तक बताया गया है। अब चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह अद्भुत कथा जिसने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को हजारों वर्षों से प्रभावित किया है। कहा जाता है कि मथुरा में उस समय राजा कंस का अत्याचार था। कंस अपनी शक्ति और अहंकार के कारण निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को विवाह के बाद विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस के वध का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस के मन में भय पैदा हो गया। उसने देवकी और वासुदेव के को कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद देवकी की प्रत्येक संतान के जन्म पर कंस उन्हें अपने भय के कारण मार डालता था। इस प्रकार 6 संतानों की मृत्यु हो गई। 7वीं संतान के रूप में भगवान शेषनाग के अंश माने जाने वाले बलराम जी का प्राकट्य हुआ। धार्मिक कथा के अनुसार योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण लोगों को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इसके बाद आया वह दिव्य क्षण जिसका इंतजार देवताओं और भक्तों को था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। कथा के अनुसार उस समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि और कहा कि वे उन्हें गोकुल ले जाएं, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर उनका पालन पोषण होगा। यही वह क्षण था जब एक पिता अपने नवजात पुत्र को लेकर अंधेरी रात में कारागार से निकल पड़े। कथा के अनुसार भगवान की योग माया के प्रभाव से कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बंदी गृह के द्वार खुल गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वासुदेव आगे बढ़ते रहे। धार्मिक परंपरा के अनुसार उस समय शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा की कारागार में आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली तो वह उस कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में
दिव्य रूप में प्रकट हुई और उसने कंस को चेतावनी दी कि जिसे वह मारना चाहता है वह जन्म ले चुका है और कहीं और सुरक्षित है। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की वह बाल लीला जिसने पूरे ब्रज को प्रेम और आनंद से भर दिया। गोकुल में नंद बाबा के घर कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यशोदा मैया के वात्सल्य में बाल कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाओं की कथाएं आज भी घर घर में सुनाई जाती हैं। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों को परेशान करते, कभी गायों के पीछे दौड़ते और कभी अपनी बाल मुस्कान से पूरे ब्रज को मोह लेते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर, नंदलाल, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, घनश्याम और अनेक नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की कथा विशेष रूप से लोकप्रिय है, लेकिन इसके पीछे केवल मनोरंजन की कहानी नहीं देखी जाती। भक्त परंपरा में माखन को प्रेम और हृदय की निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण का माखन चुराना भक्त के उस निर्मल प्रेम को स्वीकार करने का प्रतीक माना जाता है जो संसार की मिलावट से दूर है। बाल कृष्ण की एक और प्रसिद्ध कथा है पूतना वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुर भेजे, उनमें पूतना भी थी। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर कृष्ण के पास पहुंची, लेकिन बाल कृष्ण ने उसकी वास्तविकता पहचान ली और उसका अंत कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने अनेक असुरों का सामना किया। कालिया नाग का भी प्रसंग भी कृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। यमुना में रहने वाले कालिया नाग के विष से जल दूषित हो गया। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसके अहंकार को समाप्त किया और उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। इसके बाद आता है गोवर्धन पर्वत की प्रसिद्ध कथा। ब्रजवासी परंपरागत रूप से इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को प्रकृति, गो, पर्वत और अपनी आजीविका के वास्तविक आधारों की कृति प्रतिज्ञ होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन पूजा का संदेश दिया। कथा के अनुसार इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज में भारी वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। कई दिनों तक ब्रजवासी सुरक्षित रहे और अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना पड़ता है। बड़े होकर श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस के अत्याचार का अंत किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। आगे चलकर श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के महान प्रसंगों से जुड़ा और उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसे हम आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्म संयम और धर्म के विषय में गहरा संदेश मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को कर्म करते हुए उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही शिक्षा आज भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को मार्ग दिखाती है। अब सवाल आता है, जन्माष्टमी पर आधी रात को ही भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का प्राकट्य मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात निश्चित काल में विशेष पूजा की जाती है। भक्त भगवान के बाल स्वरूप को झूले में विराजमान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं और जन्म उत्सव मनाते हैं। पूजा के समय मंदिरों और घरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है, भजन कीर्तन होता है और भक्त जयकारा लगाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के व्रत की। जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखा जाता है। कई भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात में भगवान के जन्म के बाद पूजा करके व्रत खोलते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं। व्रत के नियम, संप्रदाय, परंपरा
और स्वास्थ्य के अनुसार अलग हो सकते हैं। पारंपरिक नियमों में जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण न करने की बात कही जाती है। व्रत खोलने का समय भी स्थानीय पंचांग और मान्यता के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अपने क्षेत्र के पंचांग और अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें। अब जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति या लड्डू गोपाल को साफ करके सुंदर वस्त्र पहनाएं। पूजा स्थान को फूलों, दीपक और सजावट से सजाएं। पूजा के लिए पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, तुलसी दल, फूल, फल, माखन मिश्री, धूप और दीप की व्यवस्था की जा सकती है। रात में निश्चित काल के आसपास भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान के बाल स्वरूप का पंचामृत और जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। मुकुट और आभूषणों से सजाया जाता है। फिर भगवान को माखन मिश्री, फल और अन्य सात्विक भोग अर्पित किया जाता है। तुलसी दल भी भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा में विशेष महत्व रखता है। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान की आरती की जाती है। भक्त कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और भगवान से परिवार, समाज तथा समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। जन्माष्टमी पर घरों में भगवान कृष्ण के छोटे छोटे पैरों के निशान बनाने की भी परंपरा है। इन्हें इस भावना से बनाया जाता है कि नन्हे कृष्ण घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं दही हांडी की। दही हांडी विशेष रूप से महाराष्ट्र और देश के कई अन्य हिस्सों में लोकप्रिय परंपरा है। बाल कृष्ण की माखन चोरी की लीला से प्रेरित होकर ऊंचाई पर दही या माखन से भरी हांडी बांधी जाती है। युवक और युवतियां मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। दही हांडी केवल एक खेल नहीं है, यह सामूहिक प्रयास, एकता, विश्वास और सहयोग का प्रतीक भी मानी जाती है। एक व्यक्ति अकेले हांडी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब पूरा समूह मिलकर प्रयास करता है तो लक्ष्य हासिल हो जाता है। यही श्री कृष्ण के जीवन का एक सुंदर संदेश भी है। साथ मिलकर चलने से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब अत्याचार बढ़ चुका था, इसलिए इनका प्राकट्य इस विश्वास का प्रतीक बन गया कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर का अवतार होता है। लेकिन कृष्ण केवल युद्ध और धर्म की बात नहीं करते, वे प्रेम भी सिखाते हैं, वे मित्रता सिखाते हैं, वे कर्म सिखाते हैं, वे राजनीति और कूटनीति समझते हैं। लेकिन साथ ही बांसुरी बजाने वाले कृष्ण प्रेम और करुणा के प्रतीक भी हैं। उनके जीवन में बालपन की शरारत है, राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति है, सुदामा के साथ मित्रता है, अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान है और धर्म की रक्षा के लिए लिया गया कठोर निर्णय भी है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इसलिए इतना व्यापक है क्योंकि वे जीवन के लगभग हर पहलू से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक और वे यशोदा के नटखट कन्हैया हैं, दूसरी ओर अर्जुन के सारथी हैं। एक और वे गोपियों के प्रिय हैं, दूसरी ओर वे धर्म की स्थापना के लिए रणनीतिकार हैं। एक और वे मुरलीधर हैं, दूसरी ओर महाभारत के निर्णायक मार्गदर्शक हैं। इसलिए जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रेम, कर्तव्य, बुद्धि, साहस और भक्ति के समन्वय का पर्व है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जन्माष्टमी की तारीख हर वर्ष एक जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि हिंदू पंचांग में त्योहारों की तिथि चंद्र सौर गणना और तिथि नक्षत्र के आधार पर निर्धारित होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जन्माष्टमी पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मन में श्रद्धा रखें, घर की सफाई करें, भगवान का स्मरण करें, संभव हो तो व्रत या सात्विक आहार का पालन करें, कृष्ण नाम का जाप करें, भगवत गीता या श्री कृष्ण से जुड़ी कथा का पाठ करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, गायों और अन्य जीवों के प्रति करुणा रखें, परिवार के साथ मिलकर भजन और कीर्तन करें। क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं है,
यदि हम उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें, तभी इस पर्व का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना चाहिए, संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्याय के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, मित्रता में सच्चाई रखनी चाहिए और जीवन में प्रेम तथा करुणा बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं रहती, लेकिन हमारा कर्म और हमारा दृष्टिकोण और हमारे निर्णय हमारे साथ और हाथ में होते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी कृष्ण की कथा लोगों के दिलों में जीवित है। तो दोस्तों, जब इस जन्माष्टमी की रात घड़ी आधी रात के करीब पहुंचे और मंदिर में घंटियां बजे, शंखनाद हो और चारों ओर कृष्ण नाम गूंजे, तब केवल भगवान से अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय एक क्षण के लिए यह भी सोचिए कि श्री कृष्ण हमें क्या सिखा रहे हैं। क्या हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हम अपने परिवार और मित्रों के प्रति सच्चे हैं? क्या हम किसी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखकर आवाज़ उठाते हैं? क्या हम अपने जीवन में अहंकार को कम कर रहे हैं? और क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का साथ देने का साहस रखते हैं? अगर इन सवालों के जवाब में हम अपने जीवन को थोड़ा भी बेहतर बना सके, तो यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे बड़ी पूजा और सुंदर पूजा होगी। तो आइए इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता दूर हो, हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विवेक, साहस आए, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और संसार में सभी प्राणियों का कल्याण हो। और अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि श्री कृष्ण की कथा और उनका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेशन में आप राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी कुछ ना कुछ जरूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।